प्रश्न ये है कि जो कल्याण कल्पतरु की प्रार्थना है भक्ति विनोद ठाकुर, जहाँ पे जानवा माता को प्रे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं कितना दुष्ट हूँ, पापी हूँ, छार, और आपने पामर, आपने कई पतितों और दुष्टों का उद्धार कर दिया, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ, मेरे पे भी प्लीज़ उद्धार कीजिए। अपने आप को उनसे भी नीचे गया गुजरा, उनसे भी पतित जो है अनुभव कर रहे हैं। तो ये तो भक्ति विनोद ठाकुर तो इस बात को अनुभव ही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा अनुभव ही कर रहे हैं वो। लेकिन हम लोग इस बात को कैसे समझे, हम लोग इस विनम्रता, इस दीनता तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ये प्रश्न है। तो देखो, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि लक्ष्य क्या है आपका। लक्ष्य हमें पता चल गया कि वो जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो दीनता है वहाँ तक पहुँचना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ये जानना कि हम अभी कहाँ खड़े हैं, हम आज कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या दीन हैं या अहंकारी हैं, अपना आंकलन करना। जब आप दो बिंदुओं में आप देख लोगे कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ पहुँचना है, फिर आप जा पाएंगे। अगर आपको लक्ष्य पता है लेकिन ये नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हो, फिर कैसे पहुँचोगे, किस डायरेक्शन में जाना है, कुछ पता नहीं है। तो हमें पहले ये इस बात को हमारे अपने मन में हमें ये अंगीकार करना चाहिए कि हम लोग बहुत अहंकारी हैं, बहुत ईगोइस्टिक हैं। छोटी छोटी बातों पर हम लोग भक्तों में आपस में मतभेद हो जाते हैं, एक दूसरे की हम लोग शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। वरिष्ठ वैष्णव गुरु अगर हमें कोई आज्ञा देते हैं उसका पालन नहीं करते, उनमें कमियां ढूंढते हैं। तो पहले हमें जान लेना चाहिए कि हम अहंकारी हैं। जब भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैं अहंकारी हूँ, तो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि आई एम अ डॉग। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कह रहे हैं मैं डॉग हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं पूरी शहर कीट है थे मुँह से लगिष्ट, मैं मल के कीड़े से भी गया गुजरा हूँ। तो हमें अपने आप को अहंकारी समझने में, ये सोचने में कि हम अहंकारी हैं, कोई बहुत लंबा चौड़ा हमें परिश्रम उम्मीद है कि नहीं करना चाहिए। हमें मान लेना चाहिए हम अहंकारी हैं। जब ये मान लिया, अब हमारे जो यात्रा है उस गोल की तरफ कि हमें भक्ति विनोद ठाकुर जितना हमें दीन बनना है, तो अब वो यात्रा तब शुरू होगी। उसके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन ये है कि हमेशा भक्तों के संग के अंदर रहो। जैसे ही भक्तों के संग से बाहर निकलेंगे, वो जो दीनता विकसित करने का अवसर है वो ख़त्म हो जाएगा। जब भक्तों के संग की हम बात करते हैं तो ज़्यादा संग जो है, जो सीरियस संग है, वो वरिष्ठ वैष्णव का और गुरु का संग होना चाहिए। क्योंकि वरिष्ठ वैष्णव जो है वो आपको कुछ भी, आपको उन्हें ये बताना पड़ेगा, आपको अपने आचरण से, अपने हाव भाव से आपको उनको ये सिग्नल देना पड़ेगा कि हम समर्पित हैं आपके। आप हमें थप्पड़ मार लो, गाली गलौज दे लो, कुछ कर लो, हम परवाह नहीं करते। अभी पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, वो उनमें हरे कृष्णा की पिछले 20-30 साल का एक इतिहास दिखा रखा था। गुरुकुल के बच्चों की बात बता रहे थे कि उसमें बता रहे थे कि गुरुकुल के बच्चों को कैसे पीट रहे थे वहाँ के जो टीचर्स हैं। अरे पिटाई तो नॉर्मल है, पीटते हैं, हम इतना पिटे हुए हैं अपने टीचर से। तो अगर आपके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने आपको पीट दिया, आपको डांट दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसको आप इशू बना के खड़ा कर दो, वो अच्छी बात नहीं है। तो ये सिग्नल हमें भेजना पड़ेगा कि आप हमें ठोकर मारो, गाली गलौज करो, हम नहीं छोड़ के जाएंगे आपको। तब जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु हैं, उस समय वो जो है आपसे अलग व्यवहार होना शुरू हो जाता है। वो फिर बिना किसी लुकाव छुपाव के आपको जो प्रॉपर नॉलेज है वो देना शुरू कर देते हैं। नहीं तो बहुत समय तो हम लोग यही सोचते रहते हैं, पता नहीं इसको ये बात बोले कि नहीं बोले, पता नहीं ये बात इसको बोलेंगे, इसको पता नहीं क्या इसका रिएक्शन आएगा। अगर हमें पता चल जाएगा कि भैया इसको जो बोलेंगे उसका पालन करेगा ये, बस उसके बाद फिर सोच समझ के थोड़े ना बोलेंगे। फिर तो जो
प्रॉपर जो हाईएस्ट नॉलेज है, जो उनकी अनुभूति है वरिष्ठ वैष्णव की, वो उसके साथ शेयर करेगा और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे पे निर्भर है, हमें आंकलन करना पड़ेगा और हमें वरिष्ठ वैष्णव को, गुरु को ये सिग्नल भेजना पड़ेगा कि हम तैयार हैं, आप शोषण कीजिए हमारा, आप हमारा शोषण करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम कंप्लेंट नहीं करेंगे, तो आप दीनता की ओर आगे बढ़ जाओगे। तो प्रश्न ये है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम भक्ति के किस स्तर पर हैं हम लोग, ये हम कैसे आंकलन लगाएंगे? तो ये आंकलन वैसे तो हर भक्त को पता होता है कि वो किस तरह की भक्ति कर रहा है, हर भक्त को अपने स्तर के बारे में जानकारी होती है। लेकिन अगर उसको संशय है तो वो वरिष्ठ जो उनके जो वैष्णव हैं, जो काउंसलर्स हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनसे वो जिज्ञासा कर सकता है, बैठ के उनसे बात कर सकता है कि आप प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं किस स्तर पे हूँ अभी, और इससे अब अगला कदम मुझे क्या उठाना है। तो वो आपको वरिष्ठ वैष्णव से जब आप कंसल्ट करेंगे तो आपको आपका जो आंकलन है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। आपको 80% जो है आपको खुद ही जानकारी होती है, 20% कन्फर्मेशन आपको आपके शिक्षा गुरु हैं उनसे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। सारी बीमारियों का इलाज जो है वो आप देखोगे, जो सीनियर डिवोटीज हैं, शिक्षा गुरु हैं, वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनके पास जाके होगा एक्चुअली में। जिनको ये बात समझ में आती है उनकी भक्ति बड़े सुचारू रूप से चलती है। जिनको ये बात समझ नहीं आती वो डगमगाते रहते हैं, वो बेसिकली कभी इधर कभी उधर परेशान रहते हैं वो लोग। जिन जिन स्थानों पे भगवान गए हैं, भगवान के पार्षद, भगवान की शक्तियाँ जिन जिन स्थानों पे गई हैं, रही हैं, वहाँ से होकर निकली हैं, उन स्थानों में पूरी शक्ति विराजमान है। आपका एंटीना अगर ठीक होगा आप उसको कैच कर लोगे। आपका एंटीना ख़राब है, आप सिग्नल कैच नहीं कर पाओगे। लेकिन आप ऐसे स्थानों पे जाएं और आपको कृपा की अनुभूति हो तो वहाँ पे रुक मत जाना, क्योंकि वो कृपा अनुभूति करने के लायक जिन भक्तों ने आपको बना दिया, उन भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। उनके संग को नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सपोज आपका मन किया हो यहीं पे रह जाते हैं, हम वाल्मीकि आश्रम में यहीं पर रहते हैं, जानकी कुंड में आराम से सीता माता की दया के बीच में रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे हम। लोग सोचते हैं ना हम वृंदावन चले जाएंगे, वहाँ पे जाके रहेंगे, ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। जब तक हमारे ऊपर एक जो हमें गाइड करने वाला, मार्गदर्शन देने वाला अगर भक्त नहीं होगा तो हम कितने ही उन्नत हैं, हमारा पतन निश्चय है। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, एकाकी अमार नाहि पाए बल, हरि नाम संकीर्तने। मैं अकेले जो है मेरे में ताकत नहीं है कि मैं हरिनाम कीर्तन कर सकूं, मैं कृष्ण भक्ति कर सकूं। और वो कह रहे हैं कि कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारे शक्ति आछे। कि कृष्ण किसकी संपत्ति है? कृष्ण आपकी संपत्ति है वैष्णव ठाकुर। और क्योंकि आपकी संपत्ति है आप किसी को भी दे सकते हो। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारे शक्ति आछे। आमी तो कंगाल, मैं कंगाल हूँ। कृष्ण कृष्ण बोली, मैं कृष्ण कृष्ण बोलता हुआ धाई तबा पाछे पाछे आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मार्गदर्शन दीजिए, प्लीज़ मुझे कृष्ण भक्ति दीजिए, प्लीज़ मुझे कृष्ण प्रदान कर दीजिए, क्योंकि कृष्ण आपकी संपत्ति है। तो अभी पीछे मेरी कुछ भक्तों से बात हो रही थी, वो वृंदावन में एक फॉर्म कम्युनिटी बनाना चाहते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम ऐसे बनाना चाहते हैं, पैसे भी हैं उनके पास में। तो मैंने बोला पैसे से कुछ नहीं होगा, आप वहाँ पे फॉर्म कम्युनिटी बना लोगे, वहाँ पे जाकर रहना शुरू कर दोगे, आपके सिर पे कौन है ये बताओ। और हम 6, 7, 8 फैमिलीज़ हैं, हम इकट्ठे मिलकर रह लेंगे। मैंने कहा वो सारे नियोफाइट्स हैं, आप 10 नियोफाइट फैमिलीज़ मिलकर वहाँ पे रहोगे, एक हफ्ते में दिमाग ख़राब हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, वापस आ जाओगे। जब तक सिर पे एक मार्गदर्शन नहीं होगा, एक टीचर नहीं होगा, एक गुरु नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनती। इसलिए आप जाएं वैष्णवों के स्थानों पर,
ये तीर्थ स्थानों पर जैसे जानकी कुंड है, कानपुर आप कह रहे हो, आप जाएं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे दर्शन कीजिए, उनकी कृपा की याचना कीजिए और उनसे बोलिए प्लीज़ ऐसी दया करो कि भक्तों का संग नहीं छूटे। ये प्रार्थना करो, वापस आ जाओ। वहाँ पे अकेले नहीं रुक सकते, अकेले रुकने में प्रॉब्लम है। वो रावण जब निकला और रास्ते में संपाति का पुत्र जटायु जी का भतीजा वहाँ पे रास्ते में खड़ा हुआ था, तो रावण ने उनको बोला मुझे जाने दो भाई प्लीज़। और जो संपाति का पुत्र है उन्होंने कहा अच्छा चले जाओ, क्योंकि उसको पता नहीं था तब तक कि मेरे चाचा जो हैं वो अपना बलिदान दे चुके हैं माता सीता की रक्षा के लिए। पता होता तो फिर बात अलग हो जाती, उनको पता नहीं था उनको। और फिर भगवान की जब लीला होती है, भगवान की लीला में असुरों का जब संहार करना है तो फिर वैसे विचार मन में आते भी नहीं हैं। संपाति के पुत्र के मन में वो विचार आए नहीं होगा कि हाँ भाई इससे लड़के, ये निरीह स्त्री है, इसकी रक्षा कर लूँ। वो तो ये सोच रहा था कि भाई मैं किसी तरह से अपना भोजन इकट्ठा कर लूँ, और उसको 2 लोगों का भोजन इकट्ठा करना होता था, एक अपना और एक संपाति का, क्योंकि संपाति के तो पंख जले हुए थे, वो तो कहीं जा नहीं सकता था खाना खाने के लिए, तो वही ला के देता था खाना उसको, जो उनका पुत्र है वही खाना ला के देता था बार बार हर रोज़। और उस दिन तो बल्कि लेट हो गया था, तो उसको खूब, जब वो घर पहुंचा तो बड़ा डांटा संपाति ने, भैया तूने भूखा मार दिया और लाया भी नहीं कुछ। और जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तब भी संपाति को भी नहीं पता था कि अच्छा ये माता सीता है और इस तरह से चल रहा है। उसको तब भी उन दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी। वो तो जब उन्होंने हनुमान जी, अंगद और सभी वानरों की बात सुनी तो उन्होंने फिर कनेक्ट कर लिया, जटायु का नाम आया तो फिर उन्होंने उनकी हेल्प कर दी। उन्होंने बोला कि भाई मैं शरीर से तो कुछ कर नहीं सकता, अपनी वाणी से हेल्प कर देता हूँ आपकी, तो भी अब ये बता देता हूँ कि वहाँ है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएंगी। तो ऐसे प्रकरण सारा चला ये। जानवा माता जी हैं, हाँ नहीं वो एक्सेप्शनल है वो, और वो भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है ना, भगवान की अंतरंगा शक्ति भी है। वैसे तो जो स्त्री है उसका कार्य जो है माता का निर्वाह करना है कि वो अपने पति की अच्छे से सेवा करे और बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण करे, उनको अच्छे संस्कार दे, उनको प्रसाद बना के खिलाए, उनको कृष्ण भक्ति की ओर जोड़े। जैसे सुनीति ने जोड़ा ध्रुव महाराज को, ऐसे ही माता का कर्तव्य है कि वो बचपन से ही जो है अपने संतान को अच्छे संस्कार दे। यही हर स्त्री का कर्तव्य है, और ये कर्तव्य का निर्वाह करते ही वो गुरु के रोल में आ जाती है। लेकिन वो औपचारिक गुरु का रोल नहीं होता। औपचारिक दीक्षा इत्यादि के लिए तो फिर आपको किसी क्वालिफाइड उसके पास जाना ही पड़ता है। अगर कोई क्वालिफाइड अगर गुरु उपलब्ध नहीं हो तो फिर अगर कोई क्वालिफाइड माता उपलब्ध है तो वो गुरु का निर्वाह कर भी सकती है। जैसे जब इस्कॉन के शुरुआती दिनों में जब बहुत ज़्यादा भक्त नहीं थे तो उस समय जो माताएं थी वो आरती किया करती थी मंदिर में। जो जेंट्स थे वो तो बाहर काम करने जाते थे या कलेक्शंस पे जाते थे, तो लोग काम या तो जॉब करते थे जो पुरुष भक्त हैं, और जाके कलेक्शन जितनी भी सैलरी मिलती थी सारी प्रभुपाद को देते थे, और या फिर वो कलेक्शन के लिए जाते थे लोगों के पास। तो मंदिरों में तो सिर्फ माताएं रहती थी, तो वही जो है पुजारी का काम भी करती थी। लेकिन जब बाद में भक्त और आ गए तो फिर वो माताओं ने वो सेवा छोड़ दी, और जो जेंट्स जो पुरुष पुजारी हैं, पुरुष भक्त हैं, उन्होंने पुजारी की सेवा नियमित शुरू कर दी थी उन्होंने। तो अगर कोई उपलब्ध नहीं हो तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। दोनों चीज़ें हैं कि कोई उपलब्ध नहीं भी होना चाहिए और दूसरा कि वो भी क्वालिफाइड होने चाहिए। दोनों चीज़ें हो तो फिर संभव भी है, ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है। माताएं जो हैं वो इतनी पावरफुल रोल है उनका पूरे
घर को खींच के किसी भी दिशा में ले जा सकती हैं वो। अब ज़बरदस्ती वो वुमेन लिबरेशन के नाम पे अपने उस पावर को, उस लज्जा को, उसको खो देना कोई अच्छी बात नहीं है ना। जिन देशों ने खो दिया उनकी फैमिलीज टूट गई हैं, सिंगल फैमिलीज चल रही हैं। जो बच्चा है वो या तो बाप के साथ रहता है या माँ के साथ रहता है, दोनों इकट्ठे रह नहीं पाते, क्योंकि साथ रहने के लिए किसी को झुकना पड़ता है, और झुकने का काम जो है माताओं का है। उनके पास झुकने की ताकत होती है, उनका हृदय कोमल होता है। पुरुष तो बिल्कुल कठोर, एकदम मतलब अजीब से लोग होते हैं पुरुष, अकल से पैदल होते हैं। तो कोई तो समझदारी से काम लेगा। तो वो माताएं ले रही थी, अब उन्होंने भी सोचा कि नहीं, हम तो पुरुषों की मर्दानगी दे के दिखाएंगे। वो परेशानी खड़ी हो रही है उससे। पाश्चात्य देशों में हो चुकी है, यहाँ पर भी शुरुआत तो हो ही गई है। ये बात है। चलो, किसी ना किसी बहाने तो कलयुग बढ़ेगा ही। तो प्रश्न ये है कि अब जो वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, कोई पूर्णता तो प्राप्त है नहीं उनको, उनमें भी कमियां तो रहती हैं। तो फिर आखिर कैसे, किस वैष्णव का संग करना चाहिए, कैसे तलाशें? और नहीं तो कुछ टाइम में श्रद्धा टूट जाती है, फिर इंडिपेंडेंट से हो जाते हैं। फिर यही प्रश्न है ना आपका? हाँ, ओके। तो देखो, बात सही है आपकी। जो गौड़िया वैष्णव हैं, जो संस्थाएं हैं हमारी, ये बद्ध जीवों की संस्था है। ये ऐसी संस्था है जहाँ पे कि बद्ध जीव आते हैं और मुक्त जीव बनते हैं, और वो बनने में टाइम लगता है, वो बनने में प्रयास लगता है। तो अलग अलग स्टेजेस में डिवोटीज़ जो हैं, चाहे वरिष्ठ वैष्णव भी हैं, लेकिन वो सब ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ वैष्णव हैं वो सारे मुक्त जीव हो चुके हैं। तो आखिर हम कैसे संग करें, हम कैसे पता लगाएं? और देखो, पहली बात तो यह है, जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। आपके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार, आपकी श्रद्धा, आपकी सिंसियरिटी, आपके निष्ठा के अनुसार आपको वैसे वैष्णव आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने मंडराना शुरू हो जाएंगे, आपकी उन तक पहुंच हो जाएगी। किस वैष्णव का चुनाव करें? वेल, ये बात तो पक्की है कि अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। इसमें अगर कोई वरिष्ठ वैष्णव बोले मुझे पूर्णता प्राप्त हो चुकी है, तुरंत उसका साथ छोड़ देना, क्योंकि झूठ बोल रहा है वो। जिसको पूर्णता प्राप्त हो जाए वो कभी नहीं बोलेगा मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, इसका मतलब अहंकारी है वो। तो कैसे संग करें? संग करने की कुछ कसौटियाँ हैं। पहली कसौटी ये है, आप जो चेक करो कि इसकी अपनी व्यक्तिगत साधना कैसी है। अगर वो सुबह उठ रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, अगर वो अध्ययन कर रहा है, अच्छे से श्रवण कीर्तन कर रहा है, तो ठीक है, उसका आचरण, अपना व्यक्तिगत आचरण ठीक है उसका। दूसरी बात यह है कि क्या वो वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत है, क्या वो कोई वैष्णव है जिनसे कि वो शिक्षा ले रहा है, या इंडिपेंडेंट चल रहा है वो। और ज़्यादातर मैंने भक्तों को देखा है, वो बोलते हैं कि जी हम फलाने की शरण में हैं, लेकिन एक्चुअली में मैनेजमेंट रिलेटेड जो है अनुगत्य रहता है। भक्ति से रिलेटेड बातें नहीं होती, मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें चलती रहती हैं उनकी आपस में। तो ये देखना है कि भक्ति से संबंधित कोई जो है मार्गदर्शन वो भी ले रहा है कि नहीं ले रहा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है, ये देखो कि उसकी प्रभुपाद के प्रति कितनी निष्ठा है। अगर प्रभुपाद के प्रति निष्ठा नहीं है, उसकी अगर प्रभुपाद के संदेश को यथारूप एज इट इज़ अगर वो रिपीट नहीं कर रहा, चाहे वो सोने का बना हुआ हो, रिजेक्ट कर दो उसको।
चाहे उसमें 1 करोड़ गुण हो, रिजेक्ट कर दो उसको। प्रभुपाद निष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद के आदेश का अतिक्रमण करके हम कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम भगवत प्रेम, भगवत सेवा कभी भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये 3 कसौटियों पे अगर आप कस के चलोगे तो बात बन जाएगी आपकी। उस जो इन 3 कसौटियों पे खरा उतर रहा है उस वैष्णव का संग करोगे, आपको कभी हानि नहीं होगी, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर। सब भक्तों में काम वासना तो है, सब जीवों में काम वासना है, भक्तों में भी काम वासना है, सब अलग अलग स्थिति में है। तो क्या कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसा उपाय है कि जल्दी से जल्दी इससे राहत मिल जाए? ये प्रश्न है। तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कितना आसान है काम वासना को छोड़ना। तो बोल रहे हैं कि जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो, आपके कुर्सी के पास आपके हाथ से नीचे कमल की पंखुड़ी नीचे गिर गई, तो उसको उठाना कितना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं है, झुको उठा लो। लेकिन हम उठाते नहीं कभी भी। काम वासना को छोड़ना इतना ही आसान है जितना नीचे गिरी हुई कमल की पंखुड़ी को उठाना है। लेकिन हमारी बद्धावस्था इतनी तीव्र है, इतनी गाढ़ी है कि हम उस कार्य को कर नहीं पाते हम। तो फिर तरीका क्या है कि टाइम लगेगा। ऐसा मत करो कि एक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन, कि आपने ऐसी ऊंचे से छलांग लगाई कि पैरों के बल ज़मीन पे तो आप गिरे, लेकिन आपके घुटनों में इतनी तेज आपके झटका लगा कि अब चलने की ताकत नहीं रही। इसको नी जर्क रिएक्शन बोलते हैं। तो आप ऐसा काम मत करो, आप ऐसा काम मत करो कि आपने कोई बड़ा कदम उठा लिया काम वासना को त्याग करने के लिए, लेकिन उसको झेल ही नहीं पाए क्योंकि हम लोग अभी तैयार नहीं है। तो करना क्या चाहिए? एक एक करके बेबी स्टेप्स लो, एक एक करके धीरे धीरे कदम उठाओ, धीरे धीरे कदम उठाओ। टीवी देखना बंद करो, मोबाइल खेलना बंद करो, सैर सपाटा उसको धीरे धीरे घटाओ। कहीं जाना है धाम यात्रा करो, बाहर की चीज़ें खाना धीरे धीरे बंद करो। धीरे धीरे एक एक बेबी स्टेप्स लेके काम होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम आए एक बार रुक जाओ, अपनी स्थिति मजबूत करो, फिर आगे बढ़ो। कदम ऐसा बढ़ाओ कि वापस आने की आवश्यकता नहीं पड़े। टाइम लगने दो। टाइम की हमारे पास कमी नहीं है। हम लोग अनादिकाल से हम लोग इस काम वासना की बीमारी से जूझ रहे हैं। हम 1 महीने, 1 हफ्ते, 1 साल के अंदर नहीं निकल पाएंगे इससे। अगर हम निकलने की कोशिश करेंगे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। बेबी स्टेप्स लो, धीरे धीरे एक एक करके कदम उठाओ और चेक करते रहो कि हाँ खतरा तो नहीं आ रहा, कोई खतरा तो नहीं आ रहा। थोड़ी थोड़ी मुश्किलों का सामना करते रहो, लेकिन ऐसे काम करो कि आपको पीछे वापस आने की आवश्यकता महसूस नहीं हो। तो टेंजिबल, एक ठोस आपकी प्रगति आपकी होगी। नहीं तो लोग कई करते हैं एकदम ऐसे स्टेप लेते हैं, फिर एकदम उससे डबल पीछे आ जाते हैं। वो बहुत प्रॉब्लम उसके अंदर झेलनी पड़ती है, उस भक्त को भी और उसके आसपास जितने भक्त हैं उनको भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। ऐसा नहीं उसको अकेले को झेलनी पड़ती है, वो अकेला नहीं है ना, उसके साथ और भी लोग हैं। तो और फिर क्या होता है कि क्योंकि हम कलेक्टिव, हम सामूहिक रूप से चल रहे हैं, इसलिए ये भी देखना पड़ता है कि मेरे किसी एक्शन से मेरे आसपास के भक्तों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि मैं अगर ज़्यादा तेज़ी से चलूँगा तो सारे मेरे आसपास के भक्त प्रॉब्लम में आ जाएंगे, वो छोड़ के भाग जाएंगे। उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो हर चीज़ को बहुत ही साइंटिफिकली, बहुत ही सूक्ष्म रूप से देखकर कदम उठाना पड़ता है, इसलिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कोई इंजेक्शन तो नहीं है जो एक सम से लगाया और काम हो गया। कई भक्त होते हैं, उनके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे होते हैं, 1 सेकंड में घर छोड़ के निकल जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं। वो एकदम से अचानक से नहीं होता, पूर्व जन्म से भक्ति चल रही होती है तो वो एकदम काम कर लेते हैं उपयुक्त समय आने पर। नहीं तो टाइम लगता ही है, वो टाइम लगने दो, कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि वो मुझे बड़ा टाइम लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, आगे तो बढ़ रहे हो। अगर भगवान
कि हमने भक्ति भगवान को अगर हमने प्रसन्न कर लिया कई जन्मों के बाद तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रयास इसी जन्म में करना चाहिए, लेकिन अगर टाइम लग रहा है कोई ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे चलते रहो। स्पेशली जो गृहस्थ में है उनको तो इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए, कोई लंबा चौड़ा कदम नहीं उठा सकते वो, क्योंकि उससे परेशानियाँ आ जाती हैं उससे। ठीक है आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई उपाय बता दूंगा लेकिन गृहस्थ लोगों का जो है जीवन अलग तरह से चलता है, उनको हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट करो तो घर में बगावत हो जाती है, और फिर वो बगावत को ठंडा करने के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो पहले जहाँ पर थे उससे कई कदम पीछे उतरना पड़ जाता है। फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ो, ज़्यादा अच्छा रहता है।